हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज और वेलकम करता हूं आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अ, इस यूट्यूब थंबनेल को आप लोगों ने देखा ही होगा। तो तो आप सबको बतला दूं कि हाल ही में यानी 15 मई से स्नातक पार्ट 2 का एग्जाम शुरू हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर दिया गया है, और बेसिकली जो स्नातक पार्ट 2 का एग्जाम हुआ है तो उसमें हम लोग बीए पार्ट 2 का, ठीक है, और बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर लिखा है कि सेशन 2020 से 23, ठीक है, सेशन 2020 से 23 वाले स्टूडेंट्स का भी एग्जाम हो रहा है। और बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स और पेपर 3, ठीक है, पेपर 3 एग्जाम 2022 में पूछे गए क्वेश्चन। अच्छा, ये 2022 का कहने का तात्पर्य है यह है कि हालांकि ये 2023 है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम 2022 का अभी ये 2023 में हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होने के कारण ये सब ऐसा हो रहा है। 2022 का एग्जाम पार्ट 2 का 2022 का एग्जाम 2023 में हो रहा है, ठीक है, इसलिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, ताकि होने वाले आगामी एग्जाम में ये आपको हेल्पफुल कर सके। और बेसिकली उन स्टूडेंट्स को हेल्पफुल करेगा जिनका सेशन 21 से 24 है, ठीक है। और 22 से 25 वाले स्टूडेंट्स, उन सबको पार्ट 2 के एग्जाम में और ऑनर्स पेपर 3 में हेल्पफुल करेगा, ठीक है। क्योंकि आप सब, चाहे आप एकेडमिक लेवल का एग्जाम दे या कॉम्पिटिटिव लेवल का, आपको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखना ही है, ठीक है। तभी आप जाकर उस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना बहुत ही जरूरी होता है। इससे यह पता चलता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन को पूछने की प्रवृत्ति किस प्रकार का है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस बन रहा है, ये सब इससे पता चलता है। कितना भी पढ़ लीजिए आप, लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो ये आप एक बिग मिस्टेक यानी एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। और तो जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स और पेपर 3, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 और बीए पार्ट 2 के एग्जाम में अभी हाल ही में 16 तारीख के एग्जाम में पूछा गया है। 16 मई को एग्जाम हुआ है, ठीक है। और बेसिकली ये एग्जाम 2023 में हुआ है, 16 मई 2023 को हुआ है, ठीक है। जबकि ये एग्जाम 2022 का एग्जाम होना था, ठीक है, लेकिन सेशन लेट होने के कारण ये 2023 में हुआ है, ठीक है। तो आपको हम यहाँ बतला दूंगा, हालांकि आप सब तो यहाँ जानते ही होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 5 का आंसर देना पड़ता है और प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। और इस प्रकार से पेपर का फुल मार्क्स हो जाता है 100 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक बात और बतला दूं कि जो ये अभी एग्जाम हुआ है 16 तारीख को, ठीक है, और ये पेपर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 का एग्जाम जो हुआ है, इसी का मैंने 1 महीना पहले वीडियो डाला था कि जो एग्जाम होने वाला है इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें का क्वेश्चन लगभग इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आया है। हम आपको अभी ये बतलाएंगे, इस क्वेश्चन को बतलाकर अगले हम बतलाएंगे। और वो मैं क्वेश्चन किस प्रकार सेट किए थे, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी के आधार पर हम सेट किए थे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह के क्वेश्चन को पूछने की प्रवृत्ति है, उसको देखकर हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर सेट किए थे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को, उसमें भी यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 पर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, थ्रो लाइट ऑन द सोर्स ऑफ द मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोतों पर प्रकाश डालें, यानी मध्यकालीन इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
एक्सेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बलबन टू द कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए बलबन के योगदान का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख रहे हैं, इवेल्युएट द इनोवेशंस ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक एंड हिज अचीवमेंट्स। मोहम्मद बिन तुगलक के नवीन सुधारों और उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है, हाउ द बहमानी स्टेट केम इनटू एक्सिस्टेंस एंड डिस्कस इट्स हिस्टोरी। बहमानी राज कैसे अस्तित्व में आया, ठीक है, और इसके इतिहास का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जामिन द मेन टेंस एंड सेक्ट्स ऑफ सूफीज्म। तो सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांतों एवं संप्रदायों का उल्लेख करें। सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांतों एवं संप्रदायों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबर वाज अ ग्रेट कनकॉरर बट नॉट एन एम्पायर बिल्डर। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट्स। तो बाबर एक महान विजेता था परंतु साम्राज्य निर्माता नहीं है, इस कथन को समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिंग आउट द सैलिएंट फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह। शेरशाह की प्रशासन की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। डिस्कस द अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ द रीजन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल की उपलब्धियों और विफलताओं का समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिटिकली एग्जामिन द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की धार्मिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकाउंट फॉर द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया। भारत में यूरोपीय व्यापारीय कंपनियों के आगमन के कारण बतलाए। तो आपने 10 क्वेश्चंस को देखे जो 16 मई को एग्जाम में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 में पूछा गया था, ठीक है, और जिसमें से 5 को आंसर देना था, ठीक है। और अब हम आपको बतलाते हैं, अभी हमने इस एग्जाम के होने के 1 महीना पहले हम इसी के लिए वीडियो डाले थे कि मस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं कि उसमें का इसमें कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम आपको बता देते हैं। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ठीक है। हम इसमें आपको बताते हैं कि जो हमने पेपर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 का जो क्वेश्चन डाला था उसको हम बता रहे हैं कि मैंने उसमें कौन से क्वेश्चन बतलाया था और वो कौन से क्वेश्चन इस एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, तो ये रहा। देख रहे हैं, बिहार यूनिवर्सिटी सेशन 2020 से 23 और बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2022 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3। और इन दिस सेशन नाउ वी विल सी मोस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड टॉप 18 क्वेश्चंस। तो इसमें हमने 18 को क्वेश्चंस को बतलाए थे, ठीक है। हम इसको भगाकर आपको बतला दे रहे हैं, ठीक है। भारत के इतिहास के, अच्छा, ये क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बतलाया है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोतों का वर्णन करें। देखिए, एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर पूछा गया है 16 तारीख के एग्जाम में। 16 तारीख के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। देख रहे हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोतों का पर प्रकाश डाले। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखना जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी होता है। और हम आपको बतलाते हैं। एक क्वेश्चन हमने बतलाए थे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक की भूमिका का वर्णन करें। तो ये तो नहीं पूछा गया था, ठीक है।
यहाँ पर पूछ दिया गया था बलबन के बारे में, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन को हमने आपको बतलाया है, बलबन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हमने आपको बतलाया है कि बलबन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें अथवा दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में बलबन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। और देखिए ये क्वेश्चन 16 तारीख के एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है। कहाँ पे है? ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, बलबन की उपलब्धि दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए बलबन के योगदानों का मूल्यांकन करें। तो वो भी क्वेश्चन पूछा गया। अब तक यहाँ की वहाँ का इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है। अभी हम और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन 3 नंबर में बतलाए थे क्वेश्चन को, और वहाँ पर मिल गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दिल्ली सल्तनत के, ये तो बतलाए थे लेकिन ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी नहीं पूछा गया है, ये सब भी नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, नंबर 6, 7। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपको बतलाए हैं औरंगजेब की दक्षिणी नीति का समीक्षा कीजिए अथवा औरंगजेब की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो एक क्वेश्चन अथवा वाला पूछा गया है, देखिए हम आपको बतला दे रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर दे रहा है औरंगजेब की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक समीक्षा करे, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब तक आपका 3 क्वेश्चन इसमें मिल गया, ठीक है, जो हमने बतलाए थे। और आगे में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें का इसमें आया हुआ है। ये नहीं आया हुआ है 8, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल वंश के पतनों के कारणों का वर्णन करें, ये भी नहीं आया है। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था का विवेचना करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है 16 तारीख के एग्जाम में, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर शेरशाह के क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है शेरशाह के प्रशासन की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालें। अब तक आपको 4 क्वेश्चन उसमें का इसमें मिल गया, ठीक है। अभी और हम बतला दे रहे हैं कितना क्वेश्चंस मिला है। ये क्वेश्चन 13, 14 ये सब नहीं पूछा गया है, ठीक है। शिवाजी का भी नहीं पूछा गया था। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है 17 नंबर, आंग्ला कर्नाटक युद्ध का विवेचना कीजिए। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार उसमें नहीं दिया गया है, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है। क्योंकि आंग्ला कर्नाटक जो युद्ध हुआ है इसमें यूरोपियन कंपनी दक्षिण भारत में आया था, ठीक है। और वो अपने सत्ता को व्यापार के जरिए सत्ता को स्थापित करना चाहता था, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार उसमें नहीं लिखा है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को हम उसमें हम बता दे रहे हैं कि कहाँ पूछा गया है। देख रहे हैं भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन के कारणों का बदलाव है। तो ये क्वेश्चंस वो वही क्वेश्चंस है, लेकिन वहाँ पर दूसरे टाइप से लिखा हुआ है। तो अब तक आपने 5 क्वेश्चंस को देख लिए, ठीक है। बहमनी साम्राज्य के उदयों का समझावे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, चलिए हम आपको दिखलाते हैं। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर देखा है बहमनी साम्राज्य कैसे अस्तित्व में आया, इसके इतिहास का वर्णन करें। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है।
तो अब तक आपको 6 क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसमें से, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम के लिए उसमें से 100 क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। और ये सब और ये सब आपको तब मालूम होगा जब आप प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो अभी हमने जो 16 तारीख की एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो उन स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है जो जिनका सेशन 21 से 24 है और 22 से 25 है, ठीक है, और हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है। तो उनको ये देखना चाहिए, ठीक है, ताकि उनके एग्ज़ाम में हेल्पफुल कर सके। तो फ्रेंड्स ये तो हिस्ट्री का था, ठीक है, जो 16 तारीख एग्जाम में पूछा गया था हिस्ट्री ऑनर्स का, और पेपर 3 था। पेपर 4 को भी हम बतलाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही दूसरे सब्जेक्ट के ऑनर्स को भी बतलाएंगे, जैसे मैथ हो गया और बायोलॉजी हो गया। ये सारे जितने भी ऑनर्स के है उस सबको हम बतलाएंगे। देन उसके बाद में हमने सब्सिडरी को भी बतलाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस को आपको देखना है तो ये आपके लिए ये चैनल बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर सभी प्रकार के चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक लेवल का, सभी प्रकार के यहाँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर अपलोड किया जाता है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर और प्ले लिस्ट के माध्यम से उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल